हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यू पर्ल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मुबारक हो। इस नए साल में ईश्वर आपको सफलता दे, खुशी दे और समृद्धि दे। आप स्वस्थ रहें और जो भी आपका अरमान है या इच्छा है उसमें ईश्वर आपको सफलता दे। यही हमारी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नए साल में जनवरी में मैं चैप्टर हेरिडिटी जो है सो बात करूंगी। तो चैप्टर हेरिडिटी, आज हम लोग चैप्टर हेरिडिटी पर डिस्कस करेंगे। क्या है हेरिडिटी और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट्स ट्रांसफर होता है वो कहलाता है हेरिडिटी। द कैरेक्टर्स इन लिविंग बीइंग्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स लक्षण होते हैं वे उनके जो है सो ऑफस्प्रिंग या यंग वंस या उनके बच्चे में जाते हैं। इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। सो द कैरेक्टर्स इन लिविंग बीइंग्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। In sexual reproduction, two sexes, male and females, are involved, and the sex organs of these individuals produce sex cells or gametes. Male और female sex organ जो है वो sex cell produce करता है जिसे कि हम gamete कहते हैं। The male gamete is called sperm and the female gamete called ovum or egg, and during this sexual reproduction the sperms and the egg join together or fuse together. This is called fertilization. दोनों का फ्यूजन जो होता है एग और स्पर्म का, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। सो ए फर्टिलाइज्ड एग और जैगोट इज प्रोड्यूस्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल जैगोट बनता है। The fertilized egg divides many times to form a ball of cells or ball-like structure. ये fertilized egg zygote जो वन सेल का है ये many times divide करके multicellular ball-like structure बनाता है जिसे कि embryo कहते हैं। So the gametes constitutes the link between one generations and the next. तो ट्रेड्स जो है, दिस फर्टिलाइज्ड एग हैज ए मिक्सचर ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म के फ्यूजन से हुआ तो उसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है सो दोनों का ट्रेड्स, मेल और फीमेल दोनों गैमेट का ट्रेड्स या मेल और फीमेल पेरेंट का ट्रेड्स जो है सो उस जैगोट में ट्रांसमिट हुआ और इस तरह ऑफ स्प्रिंग में जो है सो मेल और फीमेल यानी कि फादर और मदर दोनों का ट्रेड्स उसमें आ गया। Thus the fertilized egg has a mixture of genes from both the parents, half of its genes from its father and half from its mother. Half genes चूंकि 23 क्रोमोसोम मदर साइड से और 23 क्रोमोसोम फादर साइड से आता है और
तो दोनों का ट्रेड्स जो है सो आधा आधा ट्रेड्स भी वो ट्रांसमिट करता है। सो दिस ट्रेड्स पास फ्रॉम फादर एंड मदर्स टू द ऑफस्प्रिंग, और इस तरह जो है सो फादर और मदर का ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। Therefore, the gamete constitutes the link between one generation and the next. इस तरह गैमेट जो है सो दोनों जनरेशन के बीच में लिंक का काम करता है, क्योंकि गैमेट के जरिए ही ट्रेड्स जो है सो ऑफ स्प्रिंग में आता है। सो द रिलेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस एंड इज रेफर्ड टू एज हेरिडिटी। Now variation. What is variation? जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एकदम फोटो कॉपी या ट्रू कॉपी नहीं होते हैं। द ऑफ स्प्रिंग्स इनहेरिट्स द कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड रिजेंबल्स देम वेरी क्लोजली। वो एक दूसरे से बहुत तरह से मिलते हैं, बट द रिजेम्बलेंस इज नॉट कंप्लीट, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इन ऑल रेस्पेक्ट, बट द रिजेम्बलेंस इज नॉट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। देयर माइट बी सम डिफरेंसेस इन देयर हाइट, आई, शेप ऑफ नोज और शेप ऑफ चिन एटसेट्रा। उनमें जो है सो कुछ डिफरेंसेज होता है। जैसे एक ही पेरेंट्स के, मदर फादर के जो बच्चे होते हैं, मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो दोनों का एकदम एक जैसे तो नहीं होते हैं। उनके लंबाई में अंतर होता है, उनके हेयर में अंतर होता है, उनके फेस का शेप में, हेयर का कलर में, फेस का जो है सो उनका कलर है उसमें, लंबाई, बहुत चीज में अंतर होता है। सो दीज डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज आर नोन एज वेरिएशन। एक स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेज होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। वेरिएशन क्रिएट भी होता है, बॉडी में वेरिएशन जो है सो क्रिएट भी होता है और इनहेरिट भी होता है पेरेंट्स से। एंड ओवर जनरेशंस आर एक्यूमुलेटेड लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ एन इंटायरली डिफरेंट स्पीसीज। और धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है और एक नया स्पीसीज, अलग तरह के स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स वेरिएशन एंड ड्यू टू वेरिएशन न्यू स्पीसीज और इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस। Now, father of genetics. Gregor John Mendel, known as the father of genetics. जो भी मेंडल हेरिडिटी से रिलेटेड और मेंडल का लॉ, जो भी चीज है, इनके जो दिए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इसके आधार पर उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल फॉर्मुलेटेड द बेसिक रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस और ट्रेट्स मोर देन ए सेंचुरी एगो। 1 सेंचुरी से भी पहले वो जो है सो बेसिक रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स कैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है, इसका एक बेसिक रूल और लॉज जो है सो वो दिए, जो कि काफी पहले दिए। ही वॉज वर्किंग ऑन गार्डन पी प्लांट। वो अपने एक्सपेरिमेंटल प्लांट उनका क्या था, गार्डन पी, और जिसका बायोलॉजिकल नेम है पायसम सेटाइवम। गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम है पायसम सेटाइवम। एंड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। और इस तरह जो है सो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है सो, चूंकि गार्डन पी में बहुत सारा ट्रेट्स था और इस तरह उस पर जो है सो स्टडीड करके उन्होंने कुछ रूल्स दिए, जिसे कि लॉज ऑफ मेंडल्स भी कहते हैं और मेंडलिज्म भी कहते हैं।
तो why Mendel selected garden pea plant? What is the reason? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और क्या क्या जो है सो उसमें क्वालिटी था और एडवांटेजेस था जिसके कारण मेंडल ने गार्डन पी को जो है सो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। गार्डन पी में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, जस्ट अपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेड 7 ट्रेड्स था जिसके आधार पर उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट करना जो है सो ज़्यादा सही लगा और इसलिए उन्होंने मेंडल ये गार्डन पी प्लांट जो है सो सिलेक्ट किया है। इसका क्यों क्या क्या एडवांटेज है गार्डन पी प्लांट का और कौन सा उसका 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स या कैरेक्टर्स है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट गार्डन पी। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ गार्डन पी plant is Pisum sativum. Mendel selected garden pea as his experimental material because it has following advantages. पी प्लांट में बहुत सारी एडवांटेजेस थी, इसलिए मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन एनुअल प्लांट। ये एक वर्षीय पौधा होता है, एक ही साल में ये पूरा जो है सो इसका हो जाता है जनरेशन। इट हैज ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, सो इट्स सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। इसका बहुत कुछ ही मंथ का जो है सो इसका लाइफ है और ये एनुअल प्लांट है, तो कुछ ही समय में ये बहुत सारे जनरेशन का रिजल्ट जो है सो मेंडल देख सकते थे, इसीलिए उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। दूसरा, इट हैज परफेक्ट बायसेक्सुअल फ्लावर। गार्डन पी प्लांट इज ए बायसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसे कि कोई एक ही गैमेट होता है, एक ही सेल होता है, सेक्स सेल, या तो मेल या फीमेल, यानी कि या तो उसमें जो है सो एंथर पॉलन ग्रेन्स होगा या दूसरे में कार्पेल होगा। तो स्टामेन और कार्पेल इस तरह दो में से कोई एक ही रहेगा तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। और दोनों फ्लावर में दोनों जो है सो गैमेट होगा, दोनों सेक्सेल, यानी कि स्टामेन और कार्पेल दोनों, तो वो कहलाता है बायसेक्सुअल फ्लावर। तो गार्डन पी कैसा प्लांट था? बायसेक्सुअल फ्लावर था, इसलिए उसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट था। द फ्लावर्स आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटेड। ये अपने से सेल्फ पॉलिनेट हो सकता है क्योंकि वो दोनों जो है सो उसमें गैमेट है। इट इज इजी टू गेट प्योर लाइन फॉर सेवरल जनरेशन, और आसानी से बहुत सारे जनरेशन को, कई जनरेशन में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता था। इट इज इजी टू क्रॉस बिकॉज pollens from one plant can be introduced to the stigma of another plant. यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था क्योंकि एक प्लांट का जो है सो पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के, उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जो है सो गिराया जा सकता था, और पहले प्लांट के एंथर को रिमूव करना होगा ताकि सेल पॉलिनेशन नहीं हो, और पॉलन ग्रेन्स जो है सो उसको दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिराने से क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हो सकता था। पी प्लांट प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन जनरेशन। पी प्लांट के एक पॉड में जो है सो काफी सारे जो है सो सीड होते हैं, जिससे कि क्रॉसिंग करके बहुत सारा प्लांट जो है सो प्रोड्यूस किया जा सकता था। पी प्लांट कुड इजीली बी रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल। ये आसानी से उगाया जा सकता था, मेंटेन किया जा सकता था और हैंडल भी किया जा सकता था, इसलिए मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। नाउ व्हाट आर द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट? इन पायसम sativum there are 7 contrasting characters
which are following. First, stem length. The characters which are dominant and the characters which are recessive. These are here. So characters stem length, dominant character tall या tallness, and recessive characters dwarf or short. Second characters फ्लावर पोजीशन. फ्लावर का पोजीशन दोनों जगह हो सकता है, एक्सियल भी और टर्मिनल भी, एकदम टॉप में भी और साइड में भी. तो फ्लावर पोजीशन कैरेक्टर्स, फर्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सियल और रिसेसिव टर्मिनल. थर्ड पॉड शेप्ड. पॉड शेप्ड डोमिनेंट इनफ्लैटेड और रिसेसिव कंस्ट्रिक्टेड. These are the contrasting characters of pod shaped. Now pod color. Green. Green is the dominant color and yellow is a recessive color. Seed shape round, dominant color, dominant character and wrinkled recessive characters. नेक्स्ट कोटिलेडन कलर. कोटिलेडन का कलर जो है सो वो येलो डोमिनेंट हो गया और ग्रीन जो है सो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया. एंड इन द लास्ट फ्लावर कलर. फ्लावर का कलर वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है. तो देयर आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन गार्डन पी. दैट इज द रीजन Mendel selected garden pea plant for his experiment. Now hybrid. What do you mean by hybrid? Hybrid, a new form of plant resulting from a cross or breeding. क्रॉसिंग करा के या ब्रीडिंग करा के जो नया रिजल्ट होता है, नया प्लांट होता है, उसे हाइब्रिड कहते हैं. फॉर ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ए फ्लावर. जैसे कि किसी फ्लावर का जो है सो साइज बड़ा है लेकिन फ्लावर उसमें कम होते हैं, और किसी फ्लावर उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट में जो है सो उसका या फ्लावर बहुत होते हैं लेकिन उनका साइज जो है सो छोटा होता है. तो क्रॉसिंग कराने से जो न्यू वेराइटी जो है सो डेवलप होगी वो होगी कि फ्लावर का साइज भी बड़ा होगा और नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज्यादा होंगे. इस तरह क्रॉसिंग टेक्निक जो है सो क्रॉस करवाया जाता है या ब्रीडिंग करवाया जाता है जिससे कि न्यू वेराइटी के प्लांट जो है सो उगाया जाता है. सो वेरिएशंस ऑफ ए प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड. ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ए प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड. Crossing technique of Mendel's. What was the crossing technique of Mendel? The garden pea is a self-pollinating, so a great care was taken during the experiments. First, to prevent the possibility of self-fertilization, the anthers were removed from the plants even before the stigma was fully matured. Next step, the pollens from the parent plant was transferred at the dehiscence stage and was dusted on the feathery stigma of those flowers from which anthers were removed. जहाँ से एंथर को रिमूव किया जाता है उसके स्टिग्मा पर इसको डस्टेड किया गया था, पॉलन ग्रेन्स को. नेक्स्ट, these cross-pollinated flowers were enclosed in a separate bags to avoid further deposition of pollen from the other sources. उनको बैग में इनक्लोज कर दिया गया ताकि और दूसरा पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू उस पर डिपोजिट नहीं हो सके और रिजल्ट क्लियर हो. नेक्स्ट, सीड्स वेयर कलेक्टेड इन ए बॉटल एंड स्टडीड इमीडिएटली. और सीड को कलेक्ट किया गया और फिर उस पर स्टडीड किया गया. द प्लांट
which are used as a parents are known as parental generation, and in short P1. The plant which used as parents known as the parental generation or P1. First filial generation, the progeny obtained as a result of crossing between parents. Parents के बीच में जो मदर और फादर या टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस किया गया, उसके बाद जो प्रोजेनी हुआ या रिजल्ट हुआ, उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन. F1 जनरेशन. सेकेंड फिलियल जनरेशन, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इस F1 जनरेशन में जो प्लांट हुए उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन से सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट मिला उसे F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहा गया. F1 जनरेशन में जो क्रॉसिंग हुआ. तो इस तरह 3 जनरेशन तक मेंडल ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर एक कैरेक्टर को लेकर के, यदि एक ही कैरेक्टर को लेकर के किया गया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, और 2 को डायहाइब्रिड, और 2 से ज्यादा कैरेक्टर को लेकर के पॉलीहाइब्रिड. सो द फादर एंड मदर इन्वॉल्व इन F1 P1 जनरेशन. चिल्ड्रेन as a result of crossing between father and mother, the children obtained या progeny obtained as children is F1 generation. एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन, फिर F1 जनरेशन में जो क्रॉसिंग हुआ और ग्रैंड चिल्ड्रेन जो आया वो हो गया F2 जनरेशन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉसेस इन्वॉल्विंग इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स. सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर के यदि क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस ऑफ 2, डीलिंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. 2 पेयर ट्रेट्स को लेकर के जो है सो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर के क्रॉस करवाया गया तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. हम लोग फिर जो है सो बाद में मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में जानेंगे. पॉलीहाइब्रिड क्रॉस का जब 2 से ज्यादा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है तो उसे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. सो द स्टूडेंट्स, दीज आर अबाउट द हेरिडिटी, वेरिएशन, क्रॉसिंग टेक्निक एंड व्हाई मेंडल selected garden pea plant or Pisum sativum. What are the contrasting characters or garden pea plant? About these things I have already explained. In next video we will discuss or study about the monohybrid cross. Monohybrid cross and laws of Mendel's or Mendelism. So यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे आपका कुछ भी फायदा हो तो यूपर्ल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. हैव ए नाइस डे.